हेलो प्यारे बच्चे, आप लोग को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास। प्यारे बच्चे देख सकते हो कि मेरे पास में सेट जो है एच है और हिंदी का आप लोग को जो 17 फरवरी को एग्जाम होने वाला है उसका आप लोग को जो है 100% क्वेश्चन आप लोग को जो है फरवरी को मेरे बच्चे जो है ना, मेरे बच्चों सभी के बच्चों को जो है 100% प्रश्न पत्र आप लोग को डायरेक्ट सीधे एग्जाम में लगेगा। देख सकते हैं सेट जो एच है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन वार्षिक परीक्षा 2026 मातृभाषा हिंदी का। अभी मैं आप लोग को इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों को दोनों करने जा रहा हूँ बच्चों जी। तो सभी के सभी बच्चे वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप नंबर अभी तक नहीं जुड़े तो यह व्हाट्सएप नंबर 62 051 34 187 पर आप लोग जरूर शेयर क्या कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा सभी के सभी बच्चे, ठीक है। तो चलिए आइए हम क्या करते हैं देखते हैं। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे, जल्दी फटाफट सभी के सभी बच्चे देखिए। एक बार यहाँ से खंड यहाँ पे है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें सबको जो 50 प्रश्नों का 100% प्रश्न पत्र आप लोग को सीधे एग्जाम में लगेगा। तो सभी के सभी बच्चे वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा। ये देखिए पहला प्रश्न है, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अम्बेडकर जी किस देश गए थे? इंग्लैंड, रूस, यहाँ से जापान, अमेरिका। तो एक नंबर प्रश्न जिसका आंसर क्या जाएगा अमेरिका। आंसर नंबर इसका आप लोग को डी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या दूसरा है, जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ये 1936 ईस्वी में। एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा सभी के सभी बच्चे और वीडियो को आप लोग शेयर कर लीजिए। और इस वीडियो पे आप लोग को जो बड़े 100 लाइक से ज्यादा हो जाना चाहिए बच्चों जी, 100 प्लस लाइक आप लोग जरूर सभी के सभी बच्चे कर दीजिएगा, ओके। 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जो है पड़ोसियों के आवारागर छोकरों के साथ जो लट्टू नचा रहा था? तो मदन। आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 4 नंबर, भारत से हम क्या सीखे? जो है शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, याद रखना भारत से हम क्या सीखे भाषण है। आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, चारूचंद्र नामक जो उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 5 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, लेखन गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी बुआरी? हिंदी थी, मराठी थी, कौन सा भाषा था मेरे बच्चों जी, कौन सा भाषी थे वो? तो यह मराठी भाषी थे। आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हमारा जो पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली वो जो है नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 7 का बी हो जाएगा, बी द करेक्ट बी द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैन गणितज्ञ थे? तो महावीराचार्य। आंसर नंबर 8 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या था बच्चों जी? तो अमरकांत जी। आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर है, बहादुर जो है शीर्षक कहानी में कौन जो है अपने शरीर की मालिश की जो है बहादुर से करवाता था? तो किशोर। आंसर नंबर 10 का आप लोग को डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 11 रुपये साड़ी के खोट से निकल कर ही चारपाई पर रखे थे पर मिले, ऐसा किसने कहा था? तो रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न 12 नंबर लेकर, रामविलास शर्मा का जन्म हुआ किस वर्ष हुआ था? बच्चों जी याद रखना सभी के सभी बच्चे, रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 1911। 19 से यहाँ से बात 1912 ईस्वी। प्रश्न संख्या यहाँ से 12 है, इसका आंसर आप लोग को सी हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न से। अगला प्रश्न, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाता है वह जो अधम उधम कोटि का होता है, संस्कृति और समर्था का सूचक होता है, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? देखिए, तो साहित्य की परंपरा हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 13 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज जो है संगीत जो है नाटक जो है अकादमी पर जो है अवार्ड मिला था? 27 वर्ष की उम्र में। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर डी हो जाएगा। बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे थे? या 2 से ढाई साल। 100% ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आएगा, तो आप लोग जरूर से वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, अभिनव शीर्षक जो है पाठ में जो है फ्रेंच शासकों की जो है किन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा गया था? तो व्यवसाय की पोप पर। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 16 का सी हो जाएगा। रोन नदी कहाँ है बोरे? दक्षिणी फ्रांस में। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 17 का आपका डी होगा, डी द करेक्ट है ना। आप उत्तरी फ्रांस में है। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा सभी को, सभी के बच्चे, इसका आंसर आप लोग को डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बोरे, प्रश्न संख्या सर 18 है, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल। आंसर नंबर ए हो जाएगा। मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी? तो मसाला पीस रही थी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 19 का आंसर आप लोग को ए हो जाएगा। अगला है, सरपट शब्द का वो अर्थ क्या होता है? तो किनारा होता है, तेजी होता है, यहाँ पे जादू होता है और प्रभाव होता है। तो प्रश्न संख्या 20 है, इसका आंसर आप लोग को भी हो जाएगा। यत्न 20 ने जैसे कि यहाँ पे जो है सिपक में के जो है विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर जो है केंद्रित जो है किस पत्रिकाओं को संपादन किया था? तो यहाँ पे देख सकते हैं 21 नंबर प्रश्न है, इसका आप लोग को था थी। आंसर नंबर सी निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अमराउद्दीन बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ था भाई साहब? काशी में था। आंसर नंबर जो है 22 का डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां फिल्म देखने के लिए कितने जो है किन से जो है 6 रुपये लेते थे? मौसी पापू सबसे लेते, इनमें से डी हो जाएगा आंसर सही। अगला है, हरिजन जयरामक ऐतिहासिक पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था? तो प्रश्न संख्या 24 है। और बच्चों जी प्रश्न संख्या 24 का आप लोग का आंसर जो यहाँ से महात्मा गांधी जी। आंसर नंबर जो यहाँ से ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए रहा, महात्मा गांधी जी की हत्या किस वर्ष किया गया था? 1948 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की 5 लड़कियां थी। 26 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 27 है। 26 नंबर का यहाँ पे सी, 27 नंबर देखिए, दक्षिण भारत के जो पांड्य प्रदेश
से किस राजा ने वालियम पद ताम मिले थे? तो यहाँ से देखेंगे सबके सब बच्चे। राजा शंकर ताप, राजा रत्न, यहाँ से जो है बरगुन ने। तो प्रश्न संख्या 27 है, और इसका आप लोग को मैं आंसर्स कह देना चाहूंगा। आंसर्स नंबर डी होगा। वेदना पतदान की बुआरे इस वर्ष जो हुआ था 10-20 में, आंसर्स क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। ख का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो वर्ण का उच्चारण दंत होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? आपका बी हो जाएगा। ठीक है। व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? 6 श्रेणी, 5 श्रेणी, 3 श्रेणी, 4 श्रेणी। तो मेरे बच्चों जी प्रश्न संख्या 30 होगा, एक आंसर हो सी, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? फलुप स्वर कहते हैं। आंसर नंबर डी हो जाएगा। हिंदी में ये 500% मेरे बच्चों जी पर्सन आप लोग को सीधे एग्जाम में लड़ेगा, याद रखिएगा। हिंदी में नासिक वर्णों की संख्या कितना है गुरु जी? तो 5 आंसर नंबर 32 का सी हो जाएगा। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं बच्चों जी? स्वर संधि के सर कितने भेद होते हैं? 4, 5, 3, 2। तो बच्चों जी प्रश्न संख्या 33 है, इसके आंसर आप सभी के सही बच्चे देख सकते हैं। और स्वर संधि की जो आपका आंसर नंबर 3 आ रहा है, यानी 3 भेद होते हैं। चलिए आइए आइए बढ़ते हैं फटाफट। वो अगला प्रश्न क्या रहा है गुरु जी? देखो, हाँ बच्चों जी यहाँ से ध्यान से देखना, सभी के से बच्चे मुझे लग रहा है स्वर संधि है, और स्वर संधि कम से कम 5 पे तो होना चाहिए था, है ना? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा, मुझे डाउट लग रहा है इस पर। ठीक है, आइए। दुष्कर शब्द का सन्निवेश क्या होगा? दो होगा जोड़ कर। आंसर नंबर 34 का आप लोगों का सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, योर वो क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है, इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध क्या लिखा हुआ है? प्रश्न संख्या 36, घनिष्ठ। आंसर नंबर जो है 36 का सी निकल के आ रहा है। ये आंसर 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। मनोज में कौन सा उपसर्ग मनु हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित चित्रों में से कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है? 38 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से आपका ये निकल के आ रहा है। वर्ग संज्ञा के कितने प्रकार? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, तो 39 नंबर प्रश्न के आंसर से भी आएगा। अय्या जो है अय्यावर्त कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पार्टिकुलर नेम है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। शब्द की जाति को क्या कहते हैं गुरु जी? शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। 41 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। शक्ति शब्द में कौन सा लिंग है? शक्ति वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग है, तो प्रश्न संख्या 42 है। और बच्चों जी प्रश्न संख्या 42 का आप लोग का जो आंसर निकल कर आंसर नंबर ये निकल कर स्त्रीलिंग। चलिए वह जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या जो है व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। प्रश्न संख्या 43 आंसर से भी हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं, तो प्रश्न संख्या 44 का आंसर से भी हो जाएगा। वो के लिए किस वो विभक्ति का जो है चिन्ह है? तो ये संप्रदान के लिए होता है, तो आंसर नंबर जो है सी हो जाएगा। शिकारी ने बाघ को मारा, कर्ता ने क्रम को किस कर्ता कारक हो जाएगा? शिकारी ने कर्ता कारक। 46 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 47 है, इसका आंसर आप लोग को संबंधवाचक। आंसर नंबर ए हो जाएगा। ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण? बच्चों जी ऐसा आदमी 48 नंबर प्रश्न से ये सर्वनामिक विशेषण होगा। आंसर नंबर बी। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय? धार्मिक में एक प्रत्यय हो जाएगा। आंसर नंबर सी। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं न कर करके दूसरे को प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं? परिणार्थक क्रिया। आंसर नंबर 50 का ये हो जाएगा। मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया। आंसर नंबर जो 51 का ए होगा। ये द करेक्ट, ए द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ हेलो, बोलिए। तो 52%। ठीक ठीक, 52%। भूत में कौन सा प्रत्यय होगा? ठीक, हम लाइव क्लास अभी ले रहे थे। ठीक है, 52 नंबर देख। ठीक 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 ठीक। ओके ओके। ठीक। देखिए बच्चों जी यहाँ से हम लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। गुरु जी भूत, भूत में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कत तो प्रत्यय। आंसर नंबर इसका आप लोग को डी हो जाएगा। तो ध्यान से सभी के सभी बच्चे, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, क्या लगा? तो सब कोई क्या करो, वीडियो को शेयर कर ले। ठीक है, चलिए। तो बच्चों जी प्रश्न संख्या हम लोग अगला देखते हैं। अगला प्रश्न शेयर है, अन्याय शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तन्यायी। बच्चों जी प्रश्न संख्या 53, और 53 नंबर प्रश्न के बारे में कहूँ तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर जो है सच्चे हृदय से जो है राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में मिलता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे देख सकते हैं 54 नंबर प्रश्न रहा, और 54 नंबर प्रश्न का आपसे बचे का आंसर जो है प्रथम पद में। आशा दीवार किसकी रचना है बोरे? प्रश्न संख्या 55 है जी, और 55 नंबर प्रश्न के आंसर से आप लोग को गुरु नानक है जी। चलिए, सीखा शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों जी? प्रश्न संख्या देखिए 56 है, इसका आंसर चोटी हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। प्रेम माने से राधिका दोहे के जो रचनाकार कौन है? तो पता है एक खान जी हो जाएगा। आंसर नंबर जो है यहाँ से आप लोग को 57 का बी नजर आ जाएगा। 58 नंबर, निम्नलिखित में से किस जो है कवि की सेवैया और धनाट्य अत्यंत प्रसिद्ध है? तो प्रेम घन यहाँ पे घनानंद की। तो प्रश्न संख्या 58 के आंसर से आप लोग को यहाँ से सी निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्रेम मार्ग का एक ऐसा जो है प्रणीव और जो है धीर जो है पथिक जो है और जो है जवाबदानी का एक ऐसा जो है दावा जो है रखने वाला जो है ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं है। तो प्रश्न संख्या 59 है, और 59 नंबर प्रश्न के आंसर से आप लोग को बी निकल के आएगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। कवि घनानंद अपने झांसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? तो जो है अपने जो है प्रेमिका के आंगन में, अपने घर के आंगन में, अपने जो है आंगन में, सुजान के सागर में, सुजान के आंगन में। आंसर नंबर 60 का सी हो जाएगा। 61 नंबर है, कवि
कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु जो हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे? तो प्रश्न संख्या यहाँ से 61 है। तो बच्चों जी प्रश्न संख्या 61 का आप लोग का आंसर निकल के आएगा, आंसर नंबर डी निकल के जाएगा। ठीक है, चलिए स्वर्ण धूल शीर्षक काव्य कौन सी रचना है? तो प्रश्न संख्या 62 है, इसका आंसर से आप लोग को डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आत्मजयी नामक कंद काव्य के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 63 है, इसका आंसर से आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। दोहरा समय के घर घर नाद करो सिंहासन खाली करो की जनता आती है, कहाँ से लिया गया है? ये बुआरे जनतंत्र का जन्म, आंसर नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ से 65% को ज्यादा ध्यान से देखना सभी के सभी बच्चे, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर लेना। कह रहा है सचिन हेयन बसंत अज्ञे की कविता निम्नलिखित में से कौन सा है? हिरोशिमा, आंसर नंबर इसका आप लोग को डी हो जाएगा। बच्चों फटाफट आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और चैनल को जल्दी से जल्दी लोग सब्सक्राइब करो। कह रहा है कि हिरोशिमा से कविता में जलती हुई जो है वो छाया किसकी प्रतीक्षा है? मानव की है, मानव की प्रतीक्षा है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। देखिए फटाफट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में हमेशा जो चौकुन्ना कौन रहता था? वृक्ष, आंसर नंबर बी। 67 नंबर प्रश्न देख रहे हैं हम, और इसका आंसर से भी हो जाएगा। 68 नंबर, कवि रंगपाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? प्रश्न संख्या 68 यहाँ पे जो है इसका आंसर सही उत्तर, आंसर नंबर 1947 ईस्वी। हमारी नींद कविता शीर्षक में किन की जो है बीच की फूली छत को जो है भीतर से धकेलना शुरू किया था? प्रश्न संख्या 69 है, इसका आंसर अंकुर, आंसर नंबर सी होगा। किस काव्य संग्रह पर वीरेंद्र रंगमाल ने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था? तो प्रश्न संख्या 70 है, इसका आंसर आप लोग को दुष्टक में श्रेष्ठ है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं। स्त्री व मानित जो है स्त्रीत्व का मानचित्र नामक जो आलोचना किन्हीं की रचना है? तो प्रश्न संख्या 71 है, इसका आंसर आप लोग को डी, आंसर नंबर डी होगा। कवित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो प्रश्न संख्या 72 है, इसका आंसर आप लोग को सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। 73 नंबर, लेखक जो है श्रीनिवास को साहित्य अकादमी जो है अकादमी के किस जो है वर्ष पुरस्कृत किया गया था? प्रश्न संख्या 73 है, इसका आंसर आप लोग को सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है, दही वाली मगमा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया था? तो बी आर नारायण ने किया था। तो प्रश्न संख्या 74 के आंसर आप लोग को भी होगा। ढहते हुए सुबह शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या था? तो यहाँ पे 7 कौड़ी होता है, तो प्रश्न संख्या 75 का आंसर भी होगा। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश देखते हुए जो है लक्ष्मी को क्या लग रहा था कि भाई साहब बाढ़ आएगी, आंसर नंबर जो है 76 का सी हो जाएगा। जन्म से ही पागल और गूंगी कौन थी? मंगू थी, आंसर नंबर 77 का यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मंगू के अलावा माँ के कितने संतान थे? 3 संतान थे, तो यहाँ 77 का आंसर सी हो जाएगा। नगर शीर्षक कहानी में के लेखक का नाम क्या था? बोरे नगर शीर्षक कहानी सुजाता था, यहाँ पे सतकौरी और श्रीनिवास जी होगा ने सुजाता, और यहाँ साबरदैया। तो प्रश्न संख्या 79 है, 7 9, और यहाँ से 79 नंबर प्रश्न का मैं देख सकता हूँ, इसका आंसर आप लोग का सुजाता है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। बल्ली अम्मा जो है बल्ली अम्माल की बेटी का नाम क्या था? पपाती, तो आंसर नंबर 80 का यहाँ से ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध बतलाना है, 81 नंबर प्रश्न से, और इसमें से बतलाना है कि शुद्ध कौन सा हो जाएगा। तो जो है इस चिट्ठी में जो भी है वो झूठा है, आंसर नंबर 81 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, दुख शब्द का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? पीरा, आंसर नंबर 82 का आपका डी होगा, डी द करेक्ट हो जाएगा। आकाश शब्द का विलोम शब्द पताल हो जाएगा, आंसर नंबर जो 83 के यहाँ से ए हो जाएगा। जिसके माता पिता न हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनाथ हो जाएगा, तो आंसर से इसका आप लोगों को सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला है, दूध का दूध पानी का पानी रोकने का अर्थ क्या होता है? दोनों पर संकट बेमानी जो है सही न्याय करना, आंसर नंबर सी होगा। सेना नायक का कौन सा समास? सेना का नायक, आंसर नंबर जो है इसका डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास है ना। चलिए बच्चों जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन क्या करिए, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सजग होना, अपनी जो है बड़ाई आप करना, बुरा करना, घमंड होना, तो मतलब सजग होना मतलब सावधान हो जाना। चलिए यहाँ से, वह कल घर जाएगा किस क्रिया का उदाहरण है? तो भविष्य, मतलब किस काल का है? तो भविष्य काल, आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 88 का यहाँ से ए हो जाएगा। पगड़ी शब्द वह क्या है? दोस्तों यहाँ से 89 नंबर प्रश्न से हम लोग का देश शब्द है पगड़ी, है ना। चलिए पर्वत का विशेषण क्या होगा? पर्वती, आंसर नंबर जो है क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 90 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को यहाँ पे जो है पर्वती हो जाएगा, पर्वतीय, तो यहाँ से पर्वतीय हो जाएगा, आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा। ठीक है, चलिए तो मेरे बच्चों जी आप लोग वीडियो को जरूर से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ से, पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या करना है? प्रश्न संख्या 91 है, इसका आंसर आप लोग का आंसर नंबर जो है पुत्रवती, आंसर नंबर डी हो जाएगा। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जो उल्लास, आंसर नंबर सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रात को पहरा देने वाला कौन सा विशेषण है? प्रश्न संख्या 93 है, और 93 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को सी हो जाएगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 है, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, तो प्रश्न संख्या 94 है। और बच्चों जी प्रश्न संख्या 94 का आंसर आप लोग को सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55, काटा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 95, और 95 नंबर प्रश्न के आंसर आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। 96 सजावट में कौन सा पड़ता है? दोस्तों याद रखिएगा, 96 नंबर प्रश्न से आवट हो जाएगा, आंसर नंबर सी।
सुसंगति शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 97 है, इसका आंसर सब लोग को जो डी हो जाएगा। डी द करेक्ट द राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? याद रखिएगा प्रश्न संख्या 98 है, यहाँ पे कर्मधारय समास आंसर नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद चला देखो उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा सर? उदजोरगम आंसर नंबर इसका आप लोगों से उत्तर भी होगा। भौ का उच्चारण स्थान क्या होगा सर जी? है ना, प वाला भौ, तो यहाँ से ओस्ट हो जाएगा। आंसर नंबर सी में है तो सी हो जाएगा बच्चों जी। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दिया हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कौन सा याद कर लेना बता देता हूँ, सुनो ध्यान से मेरे बच्चों जी, ध्यान से देखना। कह रहा है गुरुजी यहाँ से मेरे प्रिय शिक्षक पर तो लोग क्या करना याद कर लेना, ये पूरी आने की संभावना है। उसके बाद बढ़ती हुई जनसंख्या, इस पर क्या करना याद कर लेना, ठीक है बच्चों जी। और ये जो है इस पे इतना याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, उसको जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।